नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो चैप्टर आया है स्टैटिक्स से, यानी कि सांख्यिकी से उभर कर। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए में दिया गया 4, बी में 6, सी में 7, डी में कोई नहीं। ठीक, तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर है ऑप्शन में। ठीक, तो देखते हैं हल। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत बराबर प्राकृत संख्या बराबर संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि 6 सम प्राकृत संख्या, 6 को हम सम वाला संख्या खोजेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या किसको कहते हैं? तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, यानी कि साथ ही हम इसको लेकर के चलते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या, यानी कि कुल पदों का योग कहने का मतलब है जो हमने इसमें सम संख्या लिया है उसको लिखेंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। अभी टोटल संख्या कितनी है, यानी कुल पदों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अभी टोटल ऊपर वाला संख्या को जोड़ेंगे। ठीक, तो 12 आ 10, 22 आ 8, 30, 30 6 36, 4 40, 40 आ 2 42 बटा में 6। तो 6 से भाग करेंगे 42 में तो ये कट जाएगी 7 मरतबा, यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगी 7। अब देखेंगे 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। ठीक, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आ रहा है आपका सेकंड नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया 3, बी में 2, सी में 25 और डी में 4। तो आइए इसको हम फाइनल आंसर जानने के लिए हल करते हैं। हल, सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे लिखेंगे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही पूछ रहा है ना, 4 तक ही लिखेंगे। ठीक, तो 5 पूर्ण संख्याओं, यानी कि 5 को हम यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख दिए। तो माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, यानी कि कुल पदों का योग कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या को लिखा है उसको जोड़ के रूप में लिखे, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसकी संख्या कितना है, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 5। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 7, 3, 10, सॉरी 4, 3, 7 और 2, 9, 1, 10 बट्टा में 5।
5 से हम 10 में भाग करेंगे कितना मरतब घटेगा 2 बेर में, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। अब देखें कि 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगी। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। ठीक, तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्राकृत संख्या, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आइए इसको फाइनल आंसर जानते हैं। ए में दिया गया है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। हल प्राकृत बराबर 1, 2, 3। ठीक, तो माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। यानी कि कुल पदों का योग कहने का मतलब है जो यहाँ पे हमने प्राकृत संख्या ज्ञात किया है उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई इसका संख्या कितना हो गया, तो 1, 2, 3। ठीक, अब सबको जोड़ के लिखेंगे 3 गो 2 गो 5 गो एगो 6 बटा में 3 और 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 मरतबा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगी 2। इसलिए अब हम देखेंगे 2 किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगी वो बी हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ए में दिया गया पी प्लस क्यू प्लस आर, बी में दिया गया है पी क्यू आर बटा में 3, सी में दिया गया है क्यू और डी में दिया गया पी प्लस क्यू प्लस आर बटा में 3। तो इसका फाइनल आंसर जानने के लिए आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, देखते हैं। हल माध्य बराबर जो सूत्र होता है आपको पता है, माध्य बराबर सूत्र हमने अभी इससे पहले बताया है कि कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग यानी कि यहाँ पे क्या दिए है पी, योग मतलब होता है जोड़, पी जोड़ क्यू जोड़ आर और इसकी संख्या कितनी हो गई 3। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अब देखेंगे कि यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, बी में 3, सी में 15 और डी में 5√3। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो हमने अभी आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि प्राकृत संख्या तो गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पूछ रहा है कि 5 गो प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, तो देखते हैं। हल प्राकृत संख्या 5 प्राकृत पूछ रहा है ना, उसी के भाषा में लिखेंगे 5 प्राकृत संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ही पूछ रहा था। तो हमने आपको अभी पढ़ाया है माध्य, यानी बताया है कि माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। यानी कि जो भी यहाँ पे संख्या है उसको क्या चीज में लिखेंगे जोड़ के रूप में। योग का मतलब क्या होता है जोड़। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कुल पदों की संख्या, तो इसको गिनेंगे कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और ऊपर वाला को जोड़ेंगे 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 को 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 और बटा में 5। 5 से भाग करेंगे 15 में तो 3 बेर में, यानी कि हमारा जो 3 है वह फाइनल आंसर आ जाएगी। अब देखेंगे 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वह राइट आंसर होगी। कोई दिक्कत?
यदि इस मैथ में कहीं भी त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। दिया गया है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया 5, बी में 9, सी में 15 और डी में 21। आइए इसका हम फाइनल आंसर जानते हैं। हल 4 लगातार विषम संख्याओं का 4 लगातार विषम संख्या बराबर x प्लस 2 x प्लस 4 तथा x प्लस 6। ठीक, तो माध्य का हमने आपको सूत्र थोड़ी देर पहले बताया है। माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। यानी कि कुल पदों का योग कहने का मतलब है जो भी ऊपर जो संख्या हमने अभी लिखा है उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे। यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। अब देखेंगे इसकी संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, कितना है 4। ठीक, और माध्य जो हमारा दिया गया था वह कितना दिया गया था, माध्य जो दिया गया वह कितना है 6। तो माध्य के जगह पर क्या लिखेंगे 6, इसके नीचे क्या डालेंगे 1। ठीक, अब इसको देखिए, ठीक, अब समान जात वालों को एक साथ जोड़ेंगे यानी x x को x वाला के साथ जोड़ेंगे और संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, साथ ही इसको कैसे गुना करेंगे। ठीक, 6 से 4 में गुना करेंगे तो आ जाएगी 24 बराबर x से x में जोड़ेंगे, फिर x को x से, फिर x को x से, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4x प्लस 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12। ठीक, यानी कि समान जात वाले को एक साथ लाएंगे तो 24 में से घटाएंगे 12 को बराबर 4x। अब देखिए यहाँ पे घट के क्या आएगी, 24 में से 12 जाएगी तो आ जाएगा 12 बराबर 4x, यानी कि 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बेर में 3 बेर में, यानी 3 बराबर x, यानी कि x बराबर 3। तो पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6। तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6, x प्लस 6, यानी कि x का वैल्यू हो गया 3 प्लस 6, यानी कि 9 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगी। अब हम देखेंगे कि 9 किस ऑप्शन में है, तो 9 हमारा बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन बी। ठीक, उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। कह रहा है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या, तो हमने आपको परिभाषा बता चुका है, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, बाकी उसमें सम निकालना है। ऑप्शन ए में दिया गया 110, बी में 100, सी में 11 और डी में 10। आइए इसका हम हल करके आपको पता करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्या।
प्राकृत बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बशर्ते कि इसमें कह रहा था सम 10 सम प्राकृत संख्या, तो 10 तो इसमें खोजेंगे सम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो माध्य का सूत्र हमने आपको बताया है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। लिख सकते हैं या फिर आप सुन के भी समझ सकते हैं। तो कुल पदों का योग कहने का मतलब है जो भी सम संख्या हमने ऊपर लिखा है उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 बट्टा में। अब इसको गिने कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इसको टोटल संख्या को जोड़ने पर आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110। तो 110 बटा में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, बच जाएगी 11। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखेंगे 11 किस ऑप्शन में है, तो 11 हमारा सी ऑप्शन में, इसलिए राइट इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? इसके बाद का क्वेश्चन अब जानेंगे हम। कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। तब विषम संख्या किसको कहते हैं? सम तो जिसमें 2 से भाग लग जाती है, बाकी विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है। ठीक, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 विषम संख्या, तो सबसे पहले जानेंगे विषम संख्या। ठीक, विषम बराबर होता है 1 3 5 7 11 13। 2 2 4 1 5, 5 ही पूछ रहा था ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 विषम संख्या। ठीक, सॉरी, विषम संख्या में जाएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 विषम पूछ रहा है तो हमने 5 विषम संख्या लिख दिया। और माध्य का सूत्र आपको पता है, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो इस सब का जो है योग कहने का मतलब जोड़ के रूप में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। और कुल पदों की संख्या कहने का मतलब इस ये जो संख्या दिया गया है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, कितना है 5। तो अब इसको जोड़ेंगे, 9 में 7 को 16, 16 5 21, 21 से 3 24, 1 25 बट्टा में 5। ठीक, 5 से इसको भाग करेंगे तो कटेगा 5 बेर में, यानी कि आ गया 5 इसका फाइनल आंसर। अब देखें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगी, राइट आंसर होगी, क्योंकि 5